Hi, dear bankers. I hope you all are doing wonderful. Welcome to EduTap. This is CHAP 10-minute series of Indian economy and Indian financial systems. तो आपके जैब नवंबर 2025 के रजिस्ट्रेशंस ओपन हो चुके हैं एग्ज़ाम के लिए एंड एग्ज़ाम्स जो हैं अब नवंबर में हेल्ड होने वाले हैं. टाइम बहुत ज़्यादा पास आ गया है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब हम अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही एक स्मार्ट एंड स्ट्रक्चर्ड तरीके से स्टार्ट करें. Before moving ahead with today's topic, that is fiscal policy, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई वॉन्ट टू टेल यू अ फ्यू थिंग्स. फर्स्ट इज PYQs एंड द रेलिवेंस. ठीक है, PYQs एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे प्ले अ ह्यूज रोल वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्प करते हैं आपको ये पता लगाने में कि आपको किस टॉपिक को कितनी डेप्थ में पढ़ना है और कितने फ्रीक्वेंसी में पढ़ना है, कैसे कितनी बार उसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट. तो इन सब चीज़ों के एक अंडरस्टैंडिंग के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गो थ्रू द PYQs. तो आपका काम आसान करने के लिए वी हैव प्रिपेयर्ड अ डॉक्यूमेंट जिसमें आपको PYQs के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनकी लिस्ट मिल जाएगी. लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो. इसके साथ ही ये 10 मिनट अ डे सीरीज जो है, आज से हर हर रोज़ 10 मिनट की ये जो वीडियोस हैं हर सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल हैं. इन्हें देखना स्टार्ट कर दीजिए. चलते फिरते जब भी टाइम मिले, ठीक है, 10 मिनट निकालने हैं दिन के, या 2 बार निकालने हैं दिन के, 20 मिनट है ना, बट योर सब्जेक्ट विल बी सॉर्टेड. क्यों? क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम यहाँ पर 10 मिनट सीरीज में कवर करे जा रहे हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक दैट इज फिस्कल पॉलिसी. सो फिस्कल पॉलिसी क्या है? ये वर्ड आते ही, मैंने आपको काफ़ी सारे लेक्चर्स में बताया हुआ है कि फिस्कल का वर्ड आते ही हमें दिमाग में रखना है गवर्नमेंट. ठीक है, गवर्नमेंट से रिलेटेड इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर जहाँ पर डील होता है. ठीक है, गवर्नमेंट के फाइनेंसेस से रिलेटेड इज द वर्ड फिस्कल. तो फिस्कल पॉलिसी क्या हुई? जस्ट लाइक मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी है जो गवर्नमेंट बनाती है अपने एक्सपेंडिचर और इनकम्स को देखने के लिए, ट्रैक रखने के लिए, रेगुलेट करने के लिए. नाउ फिस्कल पॉलिसी जो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन की बात करती है ताकि वो इन्फ्लुएंस कर सके इकोनॉमिक ग्रोथ को, एम्प्लॉयमेंट को, इन्वेस्टमेंट को एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को. ये इंट्रोड्यूस करी गई थी बाय JM कीन्स, जिन्होंने बताया कि गवर्नमेंट के जो एक्शंस हैं वो डायरेक्टली लिंक्ड हैं टूवर्ड्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस. गवर्नमेंट अपने खर्चों को किस तरह से यूज़ करेगी, अपने इनकम्स को कहाँ से लेगी और उसे कहाँ कहाँ पर एलोकेट करेगी, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पर किसी भी कंट्री की, राइट. तो उन्होंने 2 टूल्स बताए फिस्कल पॉलिसी के. फर्स्ट इज टैक्सेशन एंड द अदर वन इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. टैक्सेशन यानी कि इनकम ऑफ गवर्नमेंट, है कि नहीं? बिल्कुल, जो हम टैक्स पे करते हैं और जिस तरह से उस टैक्सेशन का यूज़ होता है, वो गवर्नमेंट की फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्स जो है वो इनकम है, वो उसे एलोकेट कहाँ कहाँ करती है, वो बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट डालता है कि आपकी इकोनॉमी किस तरह मूव करेगी. तो सबसे पहले तो इट अफेक्ट्स द पीपल्स इनकम. बहुत सीधी सी बात है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे तो हमारी इनकम कम हो जाएगी, हम सेविंग्स कम करेंगे, कंजम्पशन कम करेंगे, कहीं ना कहीं हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स पर असर पड़ेगा, राइट. अगर टैक्सेशन कम हो जाता है तो यही सब चीज़ें इंक्रीज हो जाएंगी. इन्वेस्टमेंट इन्फ्लुएंस करते हैं, बिल्कुल करते हैं, है ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट यानी कि जितना सेविंग्स का अमाउंट हम बचा पा रहे हैं उसे हम कहीं कहीं पे इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद कर रही है. इसके अलावा टैक्सेस अगर बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, राइट, तो प्रोड्यूसर्स के लिए भी नुकसान की बात है, क्योंकि जो इनपुट प्राइजेस हैं, है ना, जो कॉस्ट ऑफ इनपुट्स हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो गया, चाहे लैंड हो गई, चाहे कुछ, वो अगर इंक्रीज हो गए तो अल्टीमेटली इकोनॉमी में प्रोड्यूस होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे, राइट. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट डलता है जब गवर्नमेंट अपने टैक्सेस को ऊपर या नीचे करती है. तो दीज आर द 3 एलिमेंट्स फॉर टैक्सेस. और अगर मैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की बात करूं, यानी कि वो खर्चा कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ पर करते हैं, तो उसमें 2 टाइप्स आ जाते हैं. फर्स्ट इज स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. तो जो भी इनकम गवर्नमेंट की जनरेट हुई है, गवर्नमेंट उसे कहाँ स्पेंड कर रही है, उस एक्सपेंडिचर को कैसे कंडक्ट कर रही है. क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे यूज़ हो रहा है, क्या वो रोड स्पोर्ट्स पे खर्च हो रहा है, क्या वो फूड जो है, जो बेसिक नेसेसिटी है, वो सब तक पहुंच सके, उस पर यूज़ हो रहा है. ठीक है, तो गवर्नमेंट अपने खर्चे जो है या अपनी स्पेंडिंग जो है उसे कहाँ पर यूज़ कर रही है, दैट इज़ वन थिंग. सेकेंड,
ट्रांसफ़र पेमेंट्स लाइक सपोर्ट टू पुअर पीपल, है ना, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करना अलग अलग तरीके की, एल्डरलीज के लिए स्कीम प्रोवाइड करना, अनएम्प्लॉयमेंट लोगों के लिए स्कीम प्रोवाइड करना, है ना। तो ये जो मेक इन इंडिया, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ये जो अलग अलग तरीके की बहुत सारी स्कीम्स हैं, इसमें से देर आर अ लॉट ऑफ एरियाज जहाँ पर गवर्नमेंट भी स्पेंड करती है, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर देती है सो दैट उन एरियाज को बूस्ट मिल सके, ताकि ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो कर सके। ठीक है जी, तो दूसरा एलिमेंट जो है वो आ गया गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। तो इस तरह से इन दोनों एलिमेंट्स को यूज कर कर फिस्कल पॉलिसी जो है वो ये डिसाइड करती है कि कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ किस पेस पर होगी और कितनी ज़्यादा होगी। इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, है ना, इन्फ्लेशन अगर बहुत ज़्यादा हो रही है उसे कंट्रोल करना है, तो अपने टैक्सेस को इंक्रीज कर कर गवर्नमेंट वो कर सकती है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसीज के साथ। सब्सिडीज हेल्प कर सकती हैं रिड्यूस करने में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट को अगर हम सब्सिडीज प्रोड्यूसर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, तो उनकी जो इनपुट कॉस्ट है वो कम होगी, अल्टीमेटली गुड्स एंड सर्विसेज सस्ते में प्रोड्यूस होंगे एंड ज़्यादा सर्कुलेशन होगी पैसे की इकोनॉमी में। मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज यानी कि टैक्सेस, नॉन टैक्स रेवेन्यू, कैपिटल रिसीट्स, इन सबको इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ये इनकम्स आ रही हैं टैक्सेस से एंड अदर एरिया से गवर्नमेंट की, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट में लगाना। एलोकेटिंग एफिशिएंटली या एफिशिएंसी यानी कि ऑप्टिमम यूज़ करना रिसोर्सेज का, जो भी रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास अवेलेबल हैं उन्हें इस तरह से यूज़ करना कि मोस्ट प्रोडक्टिव एरियाज में वो लगें। अगर गवर्नमेंट के पास फंड्स हैं किसी चीज़ के लिए, तो उस टाइम के लिए, उस पीरियड के लिए जो मोस्ट प्रोडक्टिव एरियाज है वहाँ पर उन फंड्स की एलोकेशन करी जाए, ये फिस्कल पॉलिसी देखती है। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, सबके पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, है ना, ऐसा ना हो कि कुछ सेगमेंट ऑफ पीपल बहुत ही ज़्यादा वेल्थ लेकर बैठे हैं और कुछ, मतलब मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर बिलो पावर्टी, है ना, दिस इज़ अ वेरी मेजर इनइक्वालिटी इशू। तो ऐसा ना हो, इकोनॉमिक इक्वालिटी बनी रहे, फिस्कल पॉलिसी का ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। एंड प्रमोट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की एंट्री एंड उनके ऑपरेशंस को ईजी बनाना, ये फिस्कल रूल्स करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जितनी ईजी एंट्री होगी, है ना, प्राइवेट सेक्टर की, उतने कंज्यूमर्स के पास ऑप्शंस जो हैं गुड्स एंड सर्विसेज के वो अवेलेबल होंगे, हेल्दी कंपटीशन होगा और एक ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो ये हो गए जी आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो फटाफट से एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप्स आर पार्ट ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी? एक्सपेंशनरी, है ना, तो टैक्स इंक्रीज करके होगा? नहीं। रिड्यूस करके होगा? बिल्कुल होगा। एंड इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 2 and 3. Now, if you're preparing for JAB, let me tell you, we have a master course for you, जिसमें कि हम ये चारों components को cover करेंगे और इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस दी जाएंगी 10 to 20 मिनट्स के बीच की जो होंगी, इंडिविजुअल क्लास, और ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे, तो आप अपनी कन्वीनियंस पे कहीं पर भी देख सकते हो इनको। लाइव क्लासेस रहेंगी ताकि आप एग्ज़ाम से पहले एक बार पूरा सिलेबस को गो थ्रू कर सकें एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ों को लाइव क्लासेस में हम कवर कर सकें। देयर विल बी शॉर्ट नोट्स एंड टेस्ट सीरीज। इफ़ यू वांट टू अवेल और गो अहेड विद दिस कोर्स, आप एक कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज़ JAB75, एंड यू कैन अवेल अ डिस्काउंट ऑफ 75%. So that is all. If you have any more queries, you can reach out to us on the given information. Thank you and have a wonderful day.